ग्वालियर चंबल अंचल में चिटफंड कंपनियां एक बार फिर सक्रिय होकर भोले भाले लोगों को ठगने का काम करने में जुट गईं। ताजा मामला ग्वालियर शहर का है। यहां सीसीए डेवलपर्स नाम की कंपनी ने सैकड़ों लोगों से प्रॉपर्टी के नाम पर रकम दुगनी करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी कर ली। दिलचस्प बात तो ये है कि फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनी पुलिस के नाक के नीचे पड़ाव थाने से सिर्फ चंद कदम की दूरी पर होटल शेल्टर में अपना दफ्तर चला रही थी, लेकिन पुलिस को इसकी कानों भनक नहीं लगी। जब लोग पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे तब पुलिस को चिटफंड कंपनी की जानकारी लगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फर्जीवाड़ा मास्टरमाइंड अशोक सिंह कुशवाहा और अजय जादौन लोगों से करोड़ों रुपए ठग कर चंपत हो गए। ठगी का शिकार हुए लोग एक साथ पड़ाव थाने पहुंचे और यहां मामले की शिकायत की। ग्वालियर चंबल अंचल चिटफंड कंपनियों का बड़ा गढ़ रहा है, लेकिन 2012 में तत्कालीन कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने यहां चिटफंड कंपनियों का भंडाफोड़ कर उनके गोरख धंधे को खत्म कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर चिटफंड कंपनियां नए तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल को अपना ठिकाना बना रही हैं। यहाँ फिर से उनके निशाने पर भोली भाली जनता है। उनकी गाढ़ी कमाई को रकम दुगनी करने के नाम पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कराकर उनसे करोड़ों रुपए ठग लिए गए। ठगे गए लोग रकम वापस पाने के लिए कंपनी और थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। ग्वालियर के पड़ाव थाने से चंद कदम की दूरी पर सीसीए डेवलपर इस कंपनी के पूरा नाम ही आप सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि कंपनी बनाने वालों के मंसूबे क्या रहे होंगे। सीसीए यानी चार चतुर एसोसिएट नाम की कंपनी ग्वालियर में चिटफंड का धंधा फैला रही थी। लोगों को मुफ्त में प्रॉपर्टी प्लॉट देने का झांसा देकर और रकम दुगनी करे जाने का झांसा देकर कंपनी के लोगों ने लाखों रुपए हड़प लिए। जब लोगों ने प्रॉपर्टी और अपने पैसे वापस मांगे तो इन्हें पहले तो कई दिन बरगलाया गया, लेकिन ना तो इन्हें प्लॉट का कब्जा दिया गया, ना ही रकम वापस लौटाई गई। परेशान लोगों ने अब पुलिस की शरण ली है। कंपनी का मास्टरमाइंड अशोक सिंह कुशवाहा और अजय सिंह जादौन ग्वालियर में ही नहीं, प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुरैना, उत्तर प्रदेश के आगरा में अपनी चिटफंड कंपनी चला रहा है और लोगों को इसी प्रकार प्लॉट देने का झांसा और रकम दुगनी किए जाने का झांसा देकर उनसे पैसे ठग रहा है। कौन सी कंपनी थी और किस तरीके से ठग के? अरे मैंने नेट पे सर्च किया था कौन ग्वालियर में कौन सबसे अच्छा प्लॉट देता है, तो उस समय सीसीए का नाम आया, चार चतुर एसोसिएट। मैंने यहाँ पे कैशबैक की स्कीम में प्लॉट लिया था 2 साल पहले। 2 साल से मुझे अभी तक सिर्फ 3 कैशबैक मिले हैं, उसके बाद कोई भी किस्त नहीं मिली है। मुझे 33,000 रुपये हर महीने मिलने थे, उस हिसाब से अभी कम से कम 4.5 लाख रुपए बैठ रहा है। और एक निर्मला मिश्रा जी, उन्होंने भी मेरे साथ ही प्लॉट लिया था, उनका भी कैशबैक नहीं आया है। किसके मार्फत से आप गए थे कंपनी में? कहाँ है इसका दफ्तर? कहाँ? मैं तो ये दफ्तर तो ये शेल्टर होटल है, ये पड़ाव थाने के ठीक सामने में है, वहाँ पे है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने अभी तक कब्जा नहीं दिया है। आज बात किया है ऑफिस जाके तो उन्होंने बोला कि 2 साल बाद कब्जा लेंगे, और ऑलरेडी 2 साल होने को आ रहा है, फिर बोल रहे हैं कि 2 साल बाद देंगे। तो भैया पैसा तो हमारा उसी दिन ले लिया गया था, लेकिन कब्जा अभी तक नहीं दिया गया। कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर चुके हैं? हमने किया 14 लाख रुपए पूरा दे दिया। 14। और ऐसे कितने लोग होंगे आपके जैसे? अब मैं किसी के नहीं है तो अपना। मेरी मैडम सरिता शर्मा ने सीसीए कंपनी से एक प्लॉट लिया था जी अपने फेज 3 में। कहाँ पे? किस जगह? फेज 3 में, ये अपने मालनपुर पुल के पास में है। कौन सी है वो? मालनपुर कंपनी के पास वो है, पुल के पास में है। वहाँ पे मैंने प्लॉट लिया था, बराठा पुल के पास में। वहाँ इनसे हमने 2021 में जनवरी में 5 जनवरी को रजिस्ट्री हमारी हुई थी। रजिस्ट्री का भी पता नहीं है इस हिसाब पे कि सही है या गलत है, ये भी नहीं मालूम है। दूसरी बात, पैसे लगाए थे आप? मैंने लगाया था 7,15,000 रुपये इन्होंने लिए थे, 6.5 लाख। इसमें मुख्य आरोपी कौन है? मास्टरमाइंड कौन है? इसमें मास्टरमाइंड अशोक सिंह है, अशोक कुशवाहा है, और एनडी सर है, अजय जादव ने और गणेश ओझा है। ये मानी इनकी बहुत लोगों की मानी एक गुट बनी है जो ये मानी बेईमानी और मानी फ्रॉड करने का काम कर रहे हैं। मेरी किस्तें थी। क्या पुलिस के पास आए तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है, बोले अभी हमें कोई जानकारी नहीं थी, अब जानकारी आप लोग आए हो इसलिए मानी अब उससे पहले पूछेंगे, उसके बाद में मानी कोई कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये सीधे तौर पर प्लॉट के नाम पे धोखाधड़ी मानी प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये कितने आवेदक होंगे? करीब अभी मेरा अंदाजा 10, 20, 25 तो यही खड़े हैं, कुछ चले भी गए और मानी कुछ को तो पता ही नहीं है अभी कि यहाँ मानी क्या हो रहा है। पुलिस शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि थाने से चंद कदम की दूरी पर चिटफंड कंपनी संचालित की जा रही थी। होटल को कंपनी ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। जैसे ही मामला पुलिस के पास पहुंचा तो कंपनी होटल से चंद मिनट में गायब हो गई। मामले में होटल प्रबंधन कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है।
कुल मिलाकर इस मामले ने एक बार फिर ग्वालियर चंबल अंचल में चिटफंड के कारोबार पनपने का बड़ा खुलासा किया है। अकेला ग्वालियर ही नहीं, चिटफंडियों के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के शहर मुफीद साबित हो रहे हैं। वो यहाँ आसानी से अपना कारोबार फैला रहे हैं। चार चतुर एसोसिएट नाम की इस कंपनी ने अपनी चतुराई दिखाकर भोली भाली जनता को बड़ा चूना लगाया है। देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या एक्शन लेगी। ये कुछ आवेदकगण आए हैं, उन्होंने बताया कि सीसीए मार्केटिंग कंपनी थी और उसको वो ज़मीनों में पैसा निवेश कराती थी। कई लोगों से इन पे पैसा जो लेके उसको ईएमआई लेते थे और उसके बाद में उनको कब्जा देने की बातें करते थे। कुछ लोगों की शिकायतें इसमें से इस प्रकार की हैं कि ज़मीन को कब्जा अभी तक नहीं दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि निर्धारित रकम लेने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं की। कुछ लोगों का कहना है कि अभी पैसा दिया जा रहा है लेकिन वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ज़मीन वो कहाँ की है। इनके समस्त लोगों के अलग अलग प्रकार के आवेदन है, आवेदनों की भी जाँच करते हैं और अभी इनके बैंक अकाउंट के कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है और उनको बुलाया गया है, संचालक को जो भी है। स्थानीय जो होटल है शेल्टर, इसमें उसकी उठक बैठक थी, यहीं से ऑपरेट हो रहा था पूरा जो ऑफिस है थाने के सामने। अभी देखिए, आपके इन्हीं आवेदकों में से किसी एक ने हमको चार चतुर एसोसिएट्स करके उनकी एक शॉप का लाइसेंस दिखाया है। वो लाइसेंस मेरे व्हाट्सएप पे भी आया हुआ है। अभी उनके सारे जो वैधानिक दस्तावेज हैं उनको तलब किया गया है। उनको ये जब पूरा देखना पड़ेगा पहले। पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से उन्होंने रजिस्ट्रियाँ करी हैं। उस रजिस्ट्री के माध्यम से जो रजिस्ट्रियाँ की गई हैं, उन रजिस्ट्रियों का जो एक्चुअल देनदार जो करने वाला व्यक्ति है वो नहीं है इसमें। तो उसके लिए क्या है, क्योंकि जैसे अशोक सिंह के नाम से बार बार रजिस्ट्रियाँ की जा रही हैं, जबकि ये जमीन जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति की है, कि ये किस आधार पर की जा रही है। अभी हमारे पास में आवेदक आए हैं, आवेदक अपने आवेदन में जो बातें लिखेंगे हम उनकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। ठीक है। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।